फकीर साहब, आपकी क्या राय है चुनाव के, बताइए। मैं संदीप शर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष बार एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा रह चुका हूँ। मेरी अपनी निजी तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या जो मेरी समझ में आती है कैंपस की, वो ये है कि गर्मियों में हमारे यहाँ लगभग रोजाना 1000 से 2000 आदमी बाहर से आता है कैंपस में रजिस्ट्री कराने के लिए। जब बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है तो उन लोगों के बैठने तक की व्यवस्था कैंपस के अंदर नहीं है। कोई ऐसा शेड नहीं है, कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है जहां आदमी आके बैठ जाए। क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति जो रजिस्ट्री कराने के लिए आता है उसे कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है कैंपस में। उस 2 से 3 घंटे के लिए वो आदमी दर बदर भटकता रहता है, कभी कहीं बैठेगा जाके, कभी किसी के पास बैठ जाएगा, कभी दूसरे के चैम्बर पर बैठ जाएगा। उसके लिए प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं है। ठीक उसी तरह सर्दियों में भी लोगों को जब धूप में बैठने की इच्छा होती है तो कोई बार की तरफ से अभी तक आज तक कोई ब्रेंचें नहीं बनवाई गई हैं, ना ही किसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था है। अलाव के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार डॉक्टर दीपक शर्मा को भारी मतों से विजयी कराएं। मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण उम्मीद है कि वो इन सभी समस्याओं पर हमारी पे बारीकी से गौर करेंगे और इन सब समस्याओं का निदान करेंगे। चुनाव के विषय में आपकी क्या राय है, इस विषय में फकीर साहब बताइए, अपना परिचय दीजिए पहले। देखो, मेरा नाम महेश नागर है, मैं एडवोकेट हूँ और इसी कैंपस का हिस्सा हूँ जी। देखो, सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैंपस एक परिवार है। यहाँ पर ना कोई गुर्जर है, ना कोई जाट है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई अदर्स है, ना कोई ठाकुर है। ये एक छोटा सा परिवार है। 317 वोटों का एक छोटा सा परिवार है। इसमें भी हम इस चुनाव को अगर किसी जातिगत से जोड़ा जाए तो गलत है। और सबसे पहली बात जो है कि हम जो यहाँ पे चयन करते हैं, 2 प्रत्याशियों में से चयन कर रहे हैं, जो कि एक रणवीर नागर हो गए, एक अपने प्रोफेसर दीपक शर्मा जी हो गए। देखो, प्रोफेसर दीपक शर्मा जी वाकई में एक पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति है और उन्होंने चुनाव से पहले भी इस कैंपस के लिए टाइल्स लगवाई है, काम किया है। और मुझे ये भी लगता है कि वो आने वाले समय में अगर जीत के आते तो वो काम करेंगे। तो और पढ़े लिखे व्यक्ति है ही ऑलरेडी। तो मेरी सिर्फ यही अपील है कि देखो, शिक्षित और समझदार व्यक्ति भी है, शिक्षित भी है, पढ़े लिखे हैं, तो अब की बार प्रोफेसर शर्मा को वोट दिया। मेरी सभी से यही अपील है। फकीर साहब, वर्तमान में आप सचिव के पद पर हैं, चुनाव हो रहा है, इस विषय में आपकी क्या राय बताएंगे? मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव होगा। हमें अब कई विभागों से लड़ाई लड़नी है, जैसे प्राधिकरण से, कोर्ट से और दूसरी चीज़ों से। उनके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना है कि जो इस लड़ाई को हमारी को लास्ट मुकाम तक पहुंचाए। अब से पूर्व मेरे साथ जो अध्यक्ष रहे माननीय रोहतास नागर जी, ये काम हमारा दादरी चला गया। मेयर वो रिट में गए हाई कोर्ट, एक बार वहां जाके आज तक वहाँ दोबारा लौट के ही नहीं गए। हमने वहाँ वकीलों को पैसा भी दे दिया, वो पैसा भी हमारा खराब चला गया, क्योंकि हमने जब आगे की कोई कार्रवाई नहीं करी, कागज कार्रवाई, तो हम रिट में ही नहीं जा पाए। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही ये दूसरा कैंडिडेट है, ये भी बहुत ज़्यादा परफुल नहीं है किसी भी काम में। तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि अब की बार डॉक्टर दीपक शर्मा को वोट दें, उन्हें विजयी बनाए। एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और देश की 18 साल सेवा भी करके आए हैं, एक्स आर्मी मैन है ये। तो इनको हर बात की, पीड़ा की, हर व्यक्ति की समझ का पूरी तरह पता है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अब की बार डॉक्टर दीपक शर्मा को विजयी बनाएं, उनको अपना मत दें। जय हिंद, जय भारत।